दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारत में सांप्रदायिकता तथा प्रमुख पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। इसमें सबसे पहले हम भारत में सांप्रदायिकता के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई थी? तो उत्तर है 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वो विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों भारत और पाकिस्तान में विभाजन किया गया। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन प्लान की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 18 जुलाई 1947 को। आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया। इसके बाद इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली, यानी अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख क्या तय की थी? तो ये था जून 1948। दोस्तों आप जान लीजिए, भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से 1951 था और इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, 1947 में भारत विभाजन के बाद संयुक्त रक्षा समिति का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया था? तो ये थे आचिन लेक। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए कि 1947 में भारत विभाजन के बाद आचिन लेक को संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों और युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन के लिए बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन के लिए बंटवारा परिषद का अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख और इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं, ये कथन किसका है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद का कथन है। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1928 में कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना ने कहा था कि हम सब इस धरती के बेटे हैं, हमें साथ रहना है। मेरी बात मानिए कि भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो जाते। और 1930 के गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने पाकिस्तान के रहमत अली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और इसी के आधार पर अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख और इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था। दोस्तों भारतीय मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक था नाउ आर नेवर, में किया था।
अगला प्रश्न है मार्च 1938, मार्च 1940, मार्च 1945 और मार्च 1939 में मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राज्य की मांग कब की थी? तो मार्च 1940 में। दोस्तों याद रखिएगा, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने जो है पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और इस अधिवेशन में दोस्तों भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है पाकिस्तान संबंध कब प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 1940 में। दोस्तों 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन करके एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खलीकुज्जमा ने इसका अनुमोदन किया। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खान, फजलुल हक और खलीकुज्जमा की विशेष भूमिका थी। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो ये था मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। दोस्तों अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण था। इसी विचार के अनुरूप ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष और राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया और 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष छूट की मांग को लेकर आगा खां 36 प्रतिनिधियों के अपने दल के साथ शिमला में वायसराय से कब मिले थे? तो ये 1906 में। अब आइए दोस्तों समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, फ्रांसिस्को पेटार्क, जियोवन्नी फ्रेंकोइस और माइकल मॉन्टेग्यू में से सोनेट्स टू लौरा की रचना किसने की है? तो उत्तर है फ्रांसिस्को पेटार्क। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है सोनेट्स टू लौरा। ये जो है पुनर्जागरण कवि हैं। सोनेट्स टू लौरा की रचना पुनर्जागरण कवि फ्रांसिस्को पेटार्क के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक किसने लिखी है? तो इरेस्मस। याद रखिएगा दोस्तों, इरेस्मस ने द प्रेज ऑफ फॉली यानी मूर्खता की प्रशंसा की रचना की। उसने बाइबल का अनुवाद किया। विद्वता और परिपक्व विचारों के कारण उसे यूरोप का विद्वान और मानवतावादी विचारों के कारण मानवतावादियों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन की महान पुस्तक इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन का लेखक कौन है? तो ये जॉन कैल्विन है। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक कौन थे? तो ये आर.सी. मजूमदार। दोस्तों स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक आर.सी. मजूमदार थे। इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नगर। दोस्तों देखिए, इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संस्थापक मनसुख लाल हीरालाल नागर थे। वे इसके प्रथम संपादक भी थे और ये समाचार पत्र डरबन से निकलता था, जिसका पहला अंक जून 1903 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है 1931, 32, 33 और 34 में से भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम का पारित किया गया था? तो उत्तर है 1931 में। दोस्तों भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम 1931 में पारित किया गया। इस अधिनियम ने 1910 ईस्वी के प्रेस संबंधी अधिनियम को फिर से लागू किया था। अगला प्रश्न है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये था कार्ल मार्क्स। दोस्तों
देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, प्रिंट मिस्टेक। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859, इसके लेखक सावरकर हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, देखिए दोस्तों वी डी सावरकर, और 1909 में ये पुस्तक लिखी गई थी। सावरकर ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। और वी डी सावरकर ने 1899 में मित्र मेला और 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय। द मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कैथरीन मेयो। दोस्तों कैथरीन मेयो ने द मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो शचीन्द्र नाथ सान्याल बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं। ए वीक विद गांधी के लेखक कौन हैं? तो ये लुई फिशर। दोस्तों अमेरिकी लेखक और पत्रकार लुई फिशर ने अ वीक विथ गांधी की रचना की है। और आप जान लीजिए कि लुई फिशर ने अमेरिका से वर्धा की यात्रा की थी और महात्मा गांधी के साथ एक सप्ताह बिताया था, जिसका विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक में दिया है। फिशर की ये पुस्तक 1942 के दौरान भारत की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के साथ जीवन की झलक भी देती है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये थे एस गोपाल। और पुस्तक ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स का पर्सिया में लेखक या फारसी भाषा में लेखन किसने किया है? तो राजा राम मोहन राय ने। आप जान लीजिए कि 1803 में अपने पिता की मृत्यु के एक वर्ष बाद राजा राम मोहन राय मुर्शिदाबाद चले गए और उसी वर्ष उनका पहला ग्रंथ तुहफतुल मुहव्विदीन यानी एकेश्वरवादियों के लिए उपहार प्रकाशित हुआ। ये धार्मिक लेख फारसी में लिखा गया था और इस पुस्तक में धर्मों के स्वरूप को कलंकित करने वाले असत्य पर खेद प्रकट किया गया है और एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास के संबंध में समस्त मनुष्य जाति में विचार की सामान्य एकता का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, द डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है? तो दांते ने। कवि वचन सुधा हिंदी पत्र के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा के संपादक थे और ये पत्र 1867 में वाराणसी में जो है हिंदी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनंद मठ, गोरा, देवदास और गीता में से बंगाल की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो आनंद मठ को। याद रखिएगा दोस्तों, आनंद मठ पुस्तक को बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रुद्रांशु मुखर्जी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अवध इन रिवोल्ट पुस्तक जो है रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन में से सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या के समय वह समाचार पत्र जिसने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे, तो मैनचेस्टर गार्जियन। दोस्तों मैनचेस्टर गार्जियन समाचार पत्र ने महात्मा गांधी की हत्या के समय लिखा था कि वो राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। अगला प्रश्न है, द सरस्वती फ्लोजान के लेखक कौन हैं? तो बी लाल। दोस्तों बी लाल द सरस्वती फ्लोजान के लेखक हैं। जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गढ़ देवता की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो तारा शंकर बंदोपाध्याय के द्वारा दोस्तों जो है गढ़ देवता की रचना की गई है, जो कि जजमानी प्रथा का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, मीन काम्फ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मीन काम्फ या मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर की पुस्तक है मीन कैम्प। देखिए मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये इवनिंग में प्रकाशित होता था, जो डेली समाचार पत्र मद्रास से द मद्रास मेल, जो कि संध्याकालीन यानी इवनिंग को प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1867 में कवि वचन सुधा हिंदी में प्रकाशित होता था, कहाँ से? तो वाराणसी से, और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा है? आपको बताना है।
तो सही उत्तर है भारत का आर्थिक इतिहास, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में आर.सी. दत्त ने लिखा है। समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? तो एस.एन. सेन। दोस्तों समाचार पत्र इंडियन मिरर 1861 में कलकत्ता के जो है किसके द्वारा, एन.एन. सेन यानी नरेंद्र नाथ सेन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के चरणों में या एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वी.पी. मेनन। दोस्तों द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक सरदार पटेल के विश्वास पात्र और सचिव वी.पी. मेनन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिराटुल अखबार किसकी कृति है? तो भारत में पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय की रचना है मिराटुल अखबार। अगला प्रश्न है दोस्तों, द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये रिपन की पुस्तक है। याद रखिएगा, द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक यानी इस युग का कर्तव्य पुस्तिका लॉर्ड रिपन के द्वारा 1852 में लिखी गई। उसने इस पुस्तिका में लोकतंत्र के 2 गुणों की चर्चा की और उसने भारत में प्रशासन को उदार बनाने का प्रयत्न किया था। कॉमनवेल्थ पत्र किससे संबंधित था? तो एनी बेसेंट। दोस्तों आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ और द न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। एनी बेसेंट आयरलैंड मूल की थीं। वे 1893 में भारत आई थीं। उन्होंने गीता का अंग्रेजी अनुवाद लॉर्ड्स सांग नाम से किया और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रकाशन प्रारंभ किया था। और आप जान लीजिए 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था। तत्वबोधिनी पत्रिका ने किस विचारधारा का प्रचार किया? तो तत्वबोधिनी पत्रिका ने दोस्तों ब्रह्म समाज की विचारधारा का प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, टी.आर. होम्स, जेम्स मिल, जेम्स टॉड और मैकाले में से हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? तो ये जेम्स मिल। दोस्तों देखिए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक साम्राज्यवादी इतिहासकार जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है। इसने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल। ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है नीलकंठ शास्त्री ने ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, मोनालिसा, द लास्ट सपर, मैडोना और द लास्ट जजमेंट में से माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित कौन सा है? तो द लास्ट जजमेंट के चित्रकार माइकल एंजेलो हैं। वो इटली के मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुकार थे। लियोनार्डो द विंसी ने दोस्तों लास्ट सपर और मोनालिसा का चित्रांकन किया था, जबकि राफेल ने मैडोना में अपनी सजीवता और सुंदरता का प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन, इंडियन मिरर, हरिजन और यंग इंडिया में से गांधी जी संबंधित नहीं थे किससे? तो इंडियन मिरर से। दोस्तों इंडियन मिरर पत्रिका जो है ये गांधी जी से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिंथेसिस नामक पत्रिका जो मनुष्य की समाज में समस्त गतिविधियों के संकलन पर केंद्रित है, इसकी 1900 ईस्वी में स्थापना किसने की थी? तो हेनरी बैर ने। याद रखिएगा दोस्तों, हेनरी बैर ने रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिंथेसिस पत्रिका की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? तो अनिल शील। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप जान लीजिए दोस्तों, द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक अनिल शील के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली में से पहली बार व्यवस्थित प्रेस अधिनियम किसने प्रतिपादित किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने पहली बार दोस्तों व्यवस्थित प्रेस नियम प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना कब प्रकाशित हुई थी?
तो 1882 में। और 1791-92 में राइट्स ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो उत्तर है थॉमस पेन के द्वारा। थॉमस पेन ने दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक राइट्स ऑफ मैन यानी व्यक्ति के अधिकार की रचना की थी। अगला प्रश्न है 1 जून 1912 को उर्दू की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका अल हिलाल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अल हिलाल। दोस्तों अल हिलाल की शुरुआत अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है बॉम्बे में 1851 में प्रकाशित होने वाले गुजराती पाक्षिक राष्ट्र गुफ्तार का संपादन किसने किया था? तो आप जान लीजिए राष्ट्र गुफ्तार का अर्थ सत्यवादी होता है। इसका संपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है वह सुधारवादी मुस्लिम नेता जिसने एक आधुनिकतावादी उर्दू पत्रिका तहजीब अल अखलाक प्रकाशित की थी? तो उत्तर है सैयद अहमद खान ने। दोस्तों याद रखिएगा सैयद अहमद खान ने तहजीब अल अखलाक पत्रिका उर्दू पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारत में सांप्रदायिकता का उदय तथा प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर केंद्रीय विद्यालय संगठन और विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के आधुनिक भारत खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।